Hello everyone, welcome back again. This is Suraj Prakash Singh, Assistant Professor, School of Management Sciences, Varanasi. Today again we are into a very new topic again, that is called IRDA. That is called IRDA, which is Insurance Regulatory Development Authority of India. आप पढ़ सकते हैं, देखिए, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ द फियर एंड रिस्क ऑफ लूजिंग देयर लाइफ एट एनी मोमेंट ऑफ लाइफ. किस इंसान को डर नहीं होता अपना जीवन खोने का? हर किसी को डर होता है. लाइकवाइज अभी आप पेंडेमिक देख लिए, जिसके पास इंश्योरेंस है वो थोड़ा बहुत सेफ है कि कुछ ऐसी आकस्मिक घटनाएं हो जाएं जिसकी वजह से हम बच जाएं, ताकि वो इंश्योरेंस अगर पॉलिसी रहेगा तो उन्हें कुछ वो प्रोवाइड फंड. कोरोना इंश्योरेंस हो रहा है, आप हेल्थ इंश्योरेंस हो रहे हैं. सो ये सब क्या है? एक तरह से आपको शॉक को समहाउ बचने के लिए अगर ये चीज़ें की जाती हैं, इंश्योरेंस किया जाता है, देन कम्स it takes the part or it takes the term as insurance. You are insured that आपको कुछ नहीं होगा, आप बचे रहेंगे. तो जाहिर सी बात है, वो भी डॉक्यूमेंट्स में डील करते हैं, वो भी बहुत सारे प्लेयर्स के साथ डील करते हैं, तो उनको भी मैनेज करने के लिए कोई ना कोई संस्थान चाहिए. उस संस्थान का उद्घाटन हुआ और उसे पता चला, दैट इज कॉल्ड IRDA. Individuals have always got the framework in their mind that if they are not alive, how their family is going to survive. Therefore, to safeguard the future emergencies and contingencies, people used to have insurance policy. These act as a tool to absorb shocks which can be witnessed in the future. These policies are governed by a body called IRDA. सो हर इंश्योरेंस पॉलिसी को अगर कोई गवर्न करता है तो वो हो सकता है IRDA. अगर वो गवर्न करे, सो इट स्टैंड्स फॉर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसमें लगा सकते हैं, विच परफॉर्म्स इननंबरेबल ऑफ फंक्शंस विच इज टू बी डिस्कस इन द फॉलोइंग. अब देख लेते हैं, जिस तरीके से सेवी फंक्शंस डील करता है उस तरीके से IRDA क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है. लेट्स चेक इट आउट. I can say that insurance regulatory is a statutory body set up for protecting the interest of the policy holder. जो इंश्योरेंस खरीदता है उसे हम पॉलिसी होल्डर कहते हैं, जिसके पास इंश्योरेंस रहता है उसे हम पॉलिसी होल्डर कहते हैं. एंड रेगुलेटिंग, प्रमोटिंग एंड इंश्योरिंग ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री. तो सबसे पहला बात क्या है कि इंटरेस्ट, जो पॉलिसी होल्डर है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो, यानी मैच्योरिटी के टाइम उन्हें पैसे मिलने चाहिए. उनके जो प्रीमियम्स हैं या कैशबैक्स होते हैं या मनी बैक होते हैं उन्हें भी वो प्रोवाइड किए. और एट द टाइम ऑफ एक्सीजेंसी द इंश्योरेंस पॉलिसी रूल्स शुड बी ईजी सो दैट दे कैन गेट द मनी वेरी ईजीली. उन चीज़ों को देखता है, साथ ही साथ लोगों को प्रमोट करता है और लोगों को बताता है कि इंश्योरेंस की ज़रूरत है, और लोग उससे प्रभावित होकर इंश्योरेंस इंडस्ट्री से इंश्योरेंस खरीदते हैं, एंड देयर बाय मेकिंग अ ग्रोथ इन द इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस इंडस्ट्री. आते हैं, इंश्योरेंस हैज़ बीन पेविंग अ पाइवोटल रोल इन द इंश्योरेंस सेक्टर विच इज़ अ फंडामेंटल डिस्चार्ज. इतना ये आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताता है. अपने को मेन फोकस करना है कि फंक्शंस क्या है. Anyhow, India IRDA is a 10-member body appointed by Government of India consisting of the चेयरमैन एक हो सकता है, 5 होल टाइम मेंबर्स, 4, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ अ चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन है, 5 होल टाइम मेंबर्स, 4 टाइम पार्ट टाइम मेंबर्स, और प्रेजेंट चेयरमैन आपको पता है सुभाष चंद्र खूंटिया जी हैं. ये कभी कभी आपके व्हाट यू से बैंकिंग अवेयरनेस में या फिर बैंकिंग प्रोग्राम्स में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं. Then comes the Insurance Advisory Committee advises IRDA in framing the regulations for insurance company. IAC consists of not more than 25 members excluding. ये सब आपके टोटल स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है. ये स्ट्रक्चर हमेशा चेंज होते रहते हैं और इस स्ट्रक्चर के बारे में आप कहीं भी आपको मिल सकता है. आते हैं धीरे धीरे इसके मेन मुद्दे पर कि वो फंक्शंस क्या क्या प्रोवाइड करता है. जैसे सेबी किसके इंटरेस्ट को फोकस करता था? सिक्योरिटी होल्डर्स को. यहाँ पर किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा? पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा.
आप देख लो यहाँ पर पहला वर्ड ही है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द पॉलिसी होल्डर। ठीक है, दूसरे पे आते हैं। आप जब आएंगे दूसरे पे, स्पेसिफाइंग द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सर्वेयर्स एंड लॉस एसेसर, ये बहुत वर्ड है। स्पेसिफाइंग द कोड ऑफ कंडक्ट यानी कोड ऑफ कंडक्ट यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं, दिए जाते हैं, जिसको फॉलो करना पड़ता है। कोड ऑफ कंडक्ट डिसिप्लिन भी हो सकता है, प्लान्स एंड पॉलिसीज भी होते हैं, वे भी हो सकता है। फॉर सर्वेयर्स, सर्वेयर्स वो होते हैं जो सर्वे करते हैं। एक एक्सीडेंट, एक इंश्योरेंस क्लेम करते समय कोई ना कोई सर्वे आता है, सर्वे करने की कितना दूर तक इंश्योरेंस क्लेम किया जा सकता है, क्या क्या दिक्कतें हुई, व्हाट इज़ द डिस्ट्रक्शन, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, कितना अमाउंट इनको रेज किया जाना है, कितना अमाउंट इनको फंड पेमेंट करना चाहिए। ये सब चीज़ों के बारे में जब बात किया जाता है, उनके लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है, उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है। सर्वेयर्स के लिए लॉस एसेसर, आखिरकार वही सर्वेयर आपको लॉस बताएंगे कि एक्चुअली में लॉस कितना हुआ है, वो भी चेक करने का प्रोसीजर कौन बताएगा, IRDA। प्रमोटिंग एफिशिएंसी इन द कंडक्ट ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस, जाहिर सी बात है ये दोनों अगर अपना अच्छा काम करेंगे तो इंश्योरेंस क्लेम अच्छे तरीके से होंगी और वो इंडस्ट्री को, इंश्योरेंस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, ग्रो करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड विथ इंश्योरेंस and reinsurance business and levying fees and other charges for carrying out the purpose of account। अब आते हैं थर्ड वाले पे, promoting and regulating professional organizations connected with insurance। और भी जितने इंश्योरेंस पॉलिसी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ भी मैचअप करके जब काम किए जाते हैं, उन चीज़ों को रेगुलेट, उन रिलेशनशिप को एग्जिस्ट करने के लिए, उन रिलेशनशिप को व्हाट यू से चेकआउट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ से भी आपके पास, आपके पीछे IRDA खड़ा है। कनेक्टेड विथ इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस बिजनेस एंड लिवाइंग फीस एंड अदर चार्जेस, हर फीस और कमीशंस के बारे में भी कौन डिसाइड करता है, सिर्फ और सिर्फ IRDA। वो बताएगा कि आपको इतना चार्ज करना चाहिए, आपको इतना नहीं करना चाहिए। देन नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। Regulating investment of funds by insurance companies, regulating maintenance of margin of solvency and adjudication of disputes between insurance and intermediaries। अगेन इस पे आ जाइए, ये क्या बोला है, रेगुलेटिंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स बाय इन्वेस्टमेंट, जो फंड्स हैं उन्हें रेगुलेट करता है। इन्वेस्टमेंट फंड्स कितना है, कितना मैच्योरिटी पीरियड का फंड है, क्या इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, कितना टर्म का है, ये सब चीज़ों को रेगुलेट करने वाला IRDA है। मेंटेनेंस ऑफ मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी, मतलब अगर वो, क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है आपको प्रीमियम पेमेंट करना पड़ता है, अगर वो प्रीमियम ना पेमेंट कर सके तो उसे कितना रिटर्न मिलेगा, व्हाट इज़ द सॉल्वेंसी सिचुएशन, ये भी डिसाइड कौन करेगा, IRDA। डिस्प्यूट्स बिटवीन द इंटरमीडियरीज एंड इंश्योरर, जाहिर सी बात है कि इंश्योरेंस पॉलिसी थ्रू एन इंश्योरेंस एजेंट ही होता है। हम भी नॉर्मली कर सकते हैं लेकिन प्रेफरेबली हम हमेशा इंश्योरेंस एजेंट के पास जाते हैं। तो कभी कभी हम दोनों के बीच में भी कन्फ्लिक्ट होता है ड्यू टू सम कम्युनिकेशन गैप, हम दोनों के बीच में भी मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है। एट दैट पॉइंट टाइम वी कैन टेक द हेल्प ऑफ IRDA। उन कन्फ्यूजन्स को, उन कम्युनिकेशन गैप्स को इरेडिकेट कौन करेगा, IRDA। देन अब आते हैं, क्लियर आउट करते हैं। प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफ सब्सक्राइबर, मैं आपको पहले ही बोला कि ये डील कौन करता है, ये आपको और क्या हेल्प आउट करेगा, प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस एंड सब्सक्राइबर। हमारी जो कंप्लेंट्स होते हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है, उनका निवारण कौन करता है, IRDA, बिकॉज दे प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर दैट रिड्रेसल मैनेजमेंट। उस ग्रीवेंसेस को मैनेज करने के लिए एक मैकेनिज्म प्रोवाइड किया है, वो है IRDA। नेक्स्ट पे आते हैं, इंश्योर ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस। मैं आपको पहले ही बोला ये सब अगर फॉलो किए जाएंगे तो इंडस्ट्री ग्रो करेगी। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी पहले ही बता दिया। इश्यूज कंज्यूमर प्रोटेक्शन, consumer protection, again protection of the interest is known as consumer protection। grant, modify and suspend license, हाँ सबसे बड़ी बात है लाइसेंस। अब ब्रोकर्स को भी यहाँ पर लाइसेंसिंग करना ज़रूरी होता है। ये चाहे तो
किसी भी इंश्योरेंस एजेंट का लाइसेंस कैंसिल कर सकता है, किसी भी इंश्योरेंस एजेंट का रिन्यू कर सकता है, किसी को नया दे सकता है. सो दीज ऑल कम्स अंडर द पार्ट ऑफ IRDA. सो दे ग्रांट, मॉडिफाई एंड सस्पेंड लाइसेंस फॉर इंश्योरेंस कंपनीज. ले डाउन प्रोसीजर्स फॉर अकाउंटिंग पॉलिसीज. अकाउंटिंग पॉलिसीज क्यों फॉलो किए जाते हैं कि जाहिर सी बात है इंश्योरेंस कंपनी है, वो भी अपना अकाउंटिंग मेंटेन करेगी, किस तरीके से मेंटेन करना है, क्या फिनेंशियल स्टेटमेंट में होने चाहिए, व्हाट शुड बी द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज, व्हाट शुड बी द बैलेंस ऑफ अकाउंटिंग शोज. तो उनके भी अकाउंटिंग प्रोसीजर, एक संस्थान है तो उसकी भी प्रॉफिटेबिलिटी ऑप्शंस रहेंगी, उनको देखना है, चेकआउट करना है कि हम कहाँ ग्रो कर रहे हैं, कहाँ नहीं ग्रो कर रहे हैं, व्हाट आर द एसेट्स एंड व्हाट आर द लाइबिलिटीज वी हैव. दिस वो किस फॉर्मेट में होगा, वो किस प्रोसीजर में होगा, वो भी कौन डिसाइड करता है? IRDA. नेक्स्ट, इंस्पेक्ट एंड ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी. जाता है ऑडिटिंग करना है, इंश्योरेंस कंपनीज को भी ऑडिट करना है कि क्या वो रेगुलरली अपडेटेड है अपने पॉलिसी के साथ, क्या वो नए पॉलिसीज को लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, डू दे प्रोवाइड एजुकेशन टू देम द इन्वेस्टर्स और नॉट, दे डोंट नो अबाउट द पॉलिसी. हर एक चीज़ को चेकआउट करने कौन जाता है? IRDA के पर्सन, IRDA के पर्सन जाते हैं और चेकआउट करते हैं कि नहीं, डू दे परफॉर्म वेल और दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल. ये सब चेकआउट कौन करता है? IRDA. रेगुलेशन ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी, सॉल्वेंसी, ये पहले ऊपर बता दिया हूँ. रेगुलेशन ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट. राइट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट देख रहे हैं आप, हर इंश्योरेंस में आप देखते रहिएगा कि हर दिन कोई ना कोई नया प्रोडक्ट आता है. सो द इंश्योरेंस कंपनी इटसेल्फ एंड द IRDA इटसेल्फ शुड बी अवेयर एंड अपडेटेड विथ दिस न्यू प्रोडक्ट्स. आप इन नए प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे तब लोगों को पता चलेगा उनके बेनिफिट्स के बारे में, और ऑलरेडी दे कैन have that option and they can use that what you say advantage of that products also. रीइंश्योरेंस लिमिटिंग मॉनिटरिंग, रीइंश्योरेंस के जो लिमिट को है वो भी मॉनिटर चेक करता है. रीइंश्योरेंस मतलब क्या? एक पॉलिसी के ऊपर और एक पॉलिसी करना, क्योंकि उनको भरोसा नहीं रहता है कि शायद ये इंश्योरेंस पॉलिसी मेटअप कर पाएगा कि नहीं. तो मान लीजिए ए है, एक बार देख लेते हैं री इंश्योरेंस पे. मान लीजिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी किया है बी के साथ, ठीक है, भरोसा नहीं है बी के ऊपर, ठीक है. तो ये जो पॉलिसी किया है, इस पॉलिसी का भी इंश्योरेंस किया जा सकता है, उसे कहते हैं हम री इंश्योरेंस. एक छोटे तरीके से, बिकॉज इट्स ये खुद में एक वास्ट चैप्टर है और बड़ा है. तो मेरे कहने का नॉर्मल तरीके से इंश्योरेंस के ऊपर और एक इंश्योरेंस करना टेक्स द फॉर्म ऑफ री इंश्योरेंस. मॉनिटर इन्वेस्टमेंट्स को मॉनिटर करना, यानी कितना इन्वेस्ट करना है, कितना कौन से प्रोडक्ट को खरीदना है, कौन से चीज़ों को. अगेन स्टैंडर्ड्स को मेट करने के बाद ट्रांसपेरेंसी शो करना. अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉलो करेंगे तो आप ट्रांसपेरेंसी लाएंगे ही लाएंगे, पारदर्शिता होगी ही होगी, सब पिक्चर क्लियर ही होगा IRD के बारे में. एंश्योर्स द हेल्थ ऑफ द इंडस्ट्री बाय प्रिवेंटिंग सिकनेस. पब्लिश इन्फॉर्मेशन, ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताएंगे नहीं तो आप पता कैसे चलेगा कि हाउ दे आर परफॉर्मिंग. सो ऑल द इंफॉर्मेशंस आर टू बी पब्लिकली इन्फॉर्म्ड so that the public can know how IRDA is going, how the regulation, how the policies are going on and what should we take, what should not take. ये सब चीज़ों को clear out करता है. And monitor the charges for various services by insurance company, regulating the intermediaries. इंश्योरेंस को रेगुलेटरी होना, मेरे हिसाब से जाहिर सी बात है, अगर हम समराइज वे में देखें तो ये प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट, ठीक है, लाइसेंसिंग के बारे में बात कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, इंफॉर्मेशन पूरा प्रोवाइड करता है. जो हम देखें समराइज वर्जन में, ब्रोकर्स इंटरमीडियरीज को चेकआउट करता है, रेगुलर ऑडिट करता है, ठीक है, नए प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट के बारे में बताता है, और इननंबरेबल, ये हम जितने भी देखते गए पॉइंट्स में ये हम आप बता सकते हैं. तो ये एक समराइज वर्जन पे क्या आप कर सकते हैं, सीधा बात है, कोई भी पॉलिसी होल्डर का इंटरेस्ट मारा ना जाए, उन्हें जो मैच्योरिटी पीरियड पर जो पैसे मिलने चाहिए वो मिलने चाहिए, अलॉन्ग विद द एक्स्ट्रा बेनिफिट्स विच द इंश्योरेंस पॉलिसी पोजेस विद देम. क्लियर? So this was all about the functions of IRDA. IRDA and SEBI itself is a great bigger giants which have got innumerable functions. Anyhow, this is the summarized version.
हमको पता तो चल सकता है कि ये किसके लिए है. सिक्योरिटी इज़ फॉर द सिक्योरिटी होल्डर्स सेबी, एंड इंश्योरेंस इज IRD इज़ फॉर द पॉलिसी होल्डर्स who takes the insurance policy. So this was all about the functions. Hope you all have enjoyed all these things. Stay tuned for the more videos on varieties of topics. Thanks a lot from my side. Thanks a lot. Have a good day to everyone. Thank you.